एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत। जी हां, जयपुर गोल्डन अस्पताल में ये मौत का मामला सामने आया। यहां पर 500 से ज्यादा मरीज जयपुर गोल्डन अस्पताल दिल्ली के रोहिणी में स्थित है, वहां पर अभी भी भर्ती हैं जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। महज 30 मिनट का ऑक्सीजन ही बचा था, काफी समय निकल भी चुका है। कब तक आखिरकार यहां सप्लाई होगी, बैकअप क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन जयपुर गोल्डन अस्पताल से जुड़ चुके हैं, महिमा कटारिया बत्रा अस्पताल से हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले अतुल, आपका रुख करते हैं। 30 मिनट बताया जा रहा था और उस बात को भी 30 मिनट बीत चुके हैं कि वहां पर सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। तमाम ऐसे मरीज हैं जिनकी जिंदगियां दांव पर हैं। सप्लाई को लेकर क्या अपडेट है लेटेस्ट? जी, हम ये बता दें कि हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पेशेंट्स जो भी हैं उनके रिलेटिव हैं उनको बोल दिया है कि 30 मिनट का लगभग और ऑक्सीजन है, आप लोग खुद ही व्यवस्था कर लें। यहाँ पे कम से कम 200 से ज़्यादा जो है, देखिए किस प्रकार से यहाँ से लाशें जा रही हैं। एक एक करके जो भी यहाँ पे 20 पेशेंट की मरने की खबर आई थी, उसमें से एक एक करके यहाँ पे लाशें को जो है बाहर निकाला जा रहा है। और जो ऑक्सीजन की आपने बात पूछी थी, मैं आपको बता दूं कि लगभग आधे घंटे का बताया गया था कि ऑक्सीजन बचा हुआ है। और जो रिलेटिव्स हैं उनको बोल दिया गया था कि आप कहीं से मैनेज कर लें। अभी तक मैनेज नहीं हो पाया है, 20 के करीब मौतें हो चुकी है। हमारे साथ एक रिलेटिव हैं ऑलरेडी। सर, एक बात बताइए, क्या बोला है हॉस्पिटल वालों ने? सर जी, हॉस्पिटल वाले किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। और लास्ट टाइम आप लोगों को कब बताया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है? हाँ, किसी को कोई मैसेज ही नहीं है, केवल पेशेंट ने वीडियो कॉल करा है। कोई इन्होंने मैसेज नहीं दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास अवेलेबल सुविधा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। 10:30 बजे तक ऐसा कुछ नहीं है। आपके भी पेशेंट हैं यहाँ पे, कोई बताएंगे आपको क्या है? सर, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना इन्होंने कोई ऑक्सीजन की नहीं दी, कुछ नहीं दिया। बस इन्होंने डायरेक्ट इतना फोन करके बोला कि आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो हम बता दें कि जिस प्रकार से रिलेटिव एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई बताया ही नहीं गया था, किसी प्रकार का बताया ही नहीं था कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, नहीं हो रही है, इसी वजह से पेशेंट्स की जान गई है। और देखिए, पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं, आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पे मौजूद हैं ताकि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर ना जा पाए। इलाके की तरफ से किसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी कि अभी आगे क्या तैयारी है? और 20 मरीजों की जान गई है, लेकिन बैकअप क्या है? मैं वापस आऊंगी, आपसे सवाल का जवाब लेंगे। महिमा हमारे साथ जुड़ी है बत्रा हॉस्पिटल से। महिमा, बत्रा हॉस्पिटल में हालांकि कैंटर पहुंचा दिया गया था, किसी तरीके से बताया जा रहा था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां टैंकर पहुंचाया गया है। अभी फिलहाल कितने घंटे का बैकअप है हॉस्पिटल के पास? जी, इस समय हम मौजूद हैं बत्रा हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर 10:15 बजे करीबन 1.5 टन का ऑक्सीजन यहां पर पहुंचाया गया था सरकार की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बना के, क्योंकि 9 बजे के करीब यहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी। डायरेक्टर जो इस अस्पताल के, उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। 1.5 टन का जो ऑक्सीजन पहुंचाया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर 2000 टन का ऑक्सीजन हर रोज चाहिए होता है। ये साफ तौर से यहाँ के डायरेक्टर ने कह दिया। अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। हालांकि डायरेक्टर की जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है, उनकी लगातार ऑक्सीजन प्लांट और सरकार से भी बातचीत हो रही है कि किस तरीके से 1:30-2 बजे तक और ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 350 मरीज हैं, जिसमें से 260 कोविड पॉजिटिव और 30 आईसीयू में भर्ती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होना, भारी तादाद में यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो स्टेक पर बनी हुई है, क्योंकि एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी यहाँ के डायरेक्टर ने खुद घोषित कर दी। लेकिन लगातार जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो अरेंजमेंट में जुटी हुई है कि किसी प्रकार से भी 1:30-2 बजे तक, क्योंकि वो अभी जो 10:15 बजे उनके पास ऑक्सीजन आई थी वो 1.5 टन की थी, जो कि 45 मिनट ही चल सकती थी। लेकिन अभी भी जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी है वो लगातार इसको मैनेज कर रही है कि कहीं ना कहीं से 1:30-2 बजे तक ऑक्सीजन आ जाए, क्योंकि अगर 1:30-2 बजे तक यहाँ पे इस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं आती तो 300 जो पेशेंट है उनकी जो लाइफ है, जैसा आपने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है बत्रा अस्पताल में और 1:30 से 2 बजे तक के लिए चाहिए कि और ऑक्सीजन की सप्लाई वहां हो। अतुल के पास दोबारा चलेंगे। अतुल, मैंने जो सवाल पूछा था कि बैकअप के लिए क्या कोई तैयारी नहीं है, और तस्वीरें हमें पीछे की दिखाई है, जो परिजन है जाहिर परेशान है, उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है।
जी अभी तक बता दें, हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मीडिया से डायरेक्ट आकर के कोई बात नहीं की है, सिर्फ इतना इनडायरेक्ट में बताया है कि 20 पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और जब हमने पेशेंट के रिलेटिव से बात करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं पेशेंट्स के रिलेटिव्स वगैरह, जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल ने रात में भी नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी है, अदरवाइज वो खुद मैनेज कर लेते। बाद में उनको फ़ोन आया कि आपका पेशेंट हार्ट अटैक से डेथ हो गई है या किसी और वजह से डेथ हो गई है, और जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि ऑक्सीजन की वजह से जो है मेन हुआ था। ये देखिए अभी भी यहाँ पे पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं ताकि कोई भी पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो अंदर ना जाए, मीडिया अंदर ना जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी बाहर आकर के एक बार मीडिया से बात कर ले और बता दे कि कितने पेशेंट्स अंदर हैं, कितने की डेथ हुई है, क्यों हुई है, ऑक्सीजन शॉर्टेज है कि नहीं है, और अगर ऑक्सीजन शॉर्टेज है तो कितनी देर की है, तो कम से कम एक राहत मिलेगी लोगों को भी कि हाँ अब इतना बचा है, इतना हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए फिर से हम दिखाएंगे इधर की तरफ, बाहर भी कुछ जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस लगा दिए गए हैं मेन क्या बोलते हैं गेट पे भी, ताकि कोई और अंदर ना आने पाए। तो सवाल यही है कि अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है चाहती है कि और दुर्घटना ना हो और मरीजों की पेशेंट जो जान जो है बच जाए, तो कम से कम उनको बता दिया जाए कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, कितने पेशेंट अभी अंदर है, कितनी की डेथ हो गई है और ऑक्सीजन कितने समय का बचा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल अथॉरिटी क्या कर रही है ऑक्सीजन लेने के लिए वगैरह वगैरह। इन सब सवालों में शायद हॉस्पिटल अथॉरिटी ने अभी तक क्लियर नहीं है और मीडिया से तो बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। फिर से दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से जितने भी परिजन हैं वो जो है अभी भी बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनका जो पेशेंट है वो जिंदा है या नहीं है, कुछ लोगों को अभी तक बताया ही नहीं गया है। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अतुल, देखिए भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिनके परिजनों की मौत हुई है वो तो यहाँ पहुंचे ही हैं, लेकिन अस्पताल में जो अभी एडमिट हैं उन लोगों के परिजन भी कहीं ना कहीं इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि अस्पताल जवाब नहीं दे रहा है। अगर 30 मिनट का ऑक्सीजन बचा है तो बैकअप के लिए क्या तैयारी है आपके पास में, कब तक आपके पास में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचेगी, ये बताना अस्पताल की ही जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल बता दें, अस्पताल की ही जिम्मेवारी है, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मीडिया को तो बिल्कुल नहीं बताया, अपना कोई किसी और माध्यम से नहीं बताया। अंदर कितने पेशेंट्स हैं इसकी भी फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं है, या डेथ जो हुई हैं उसको लेके अगर ये लोग पुलिस को भी कंफर्म कर दें, जैसे मेरी पुलिस के आला अधिकारी से बात हुई थी कि क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी ने आपको कंफर्म किया है कि इतनी डेथ हो गई है, इतने पेशेंट्स हैं और इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो पुलिस अधिकारी का कहना था कि अभी हमें भी इन्होंने पूरा स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, और रिलेटिव्स को जिनकी डेथ की कंफर्मेशन दी है वो रात में दे दी गई थी, कुछ लोगों को सुबह दे दी गई थी। पर रिलेटिव्स का ये कहना है कि अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी मैनेज नहीं कर सकती ऑक्सीजन तो हमें बता दे, हम चाहे कहीं से भी लाएं, चाहे ब्लैक से लेकर आएं, चाहे ज्यादा दाम में खरीद कर लाएं, हम खुद आकर के पेशेंट्स तक पहुंचा देंगे। अगर आप हमें मिसगाइड करते रहोगे तो हमारा जो 1-2 पेशेंट जो बचे हुए वो भी उनकी भी डेथ हो सकती है। जाहिर तौर पर अतुल, देखिए सरकार की तरफ से भी लगातार युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन को किसी तरीके से पहुंचाया जाए। सिंगापुर से ये जो टैंकर्स आए हैं अभी, उसकी तस्वीरें भी हम यहां दिखा रहे हैं। चारों तरफ से कोशिश की जा रही है, चाहे वायुसेना की बात कर लें या फिर हम फोर्सेस की बात कर लें, विदेशों की से आने की बात कर लें, कोशिश सरकार हर तरफ से करती हुई नजर आ रही है कि कैसे भी करके ऑक्सीजन का जो आपातकाल इस वक्त हमारे देश में है उसकी सीधे तौर पर आपूर्ति की जा सके। तो मिशन ऑक्सीजन पर वायुसेना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना के विमान से ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत आएगा ये विमान। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये सिंगापुर की तस्वीर है। भारतीय वायुसेना की ये सराहनीय पहल है। अपने देश में जो आपातकाल की परिस्थिति है उससे देश को बाहर निकालने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है। सिंगापुर से एयरलिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन, और वहीं की ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश में कैसी कैसी कोशिशें हो रही हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है, कहीं पर प्लांट लगाए जा रहे हैं, कहीं पर ये कोशिश की जा रही है कि विदेशों से यानी कि सिंगापुर से भारत आएगा ये विमान और ऑक्सीजन के टैंकर्स लेकर पहुंचेगा। तो मिशन ऑक्सीजन पर भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से जुट चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आर भारत पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, चलिए, तो कोलकाता में महामारी के बीच में ट्रैफिक पुलिस की एक सराहनीय पहल भी देखी गई है। देखिए हमारी सहयोगी शाजिया निसार की खास रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कोलकाता में अलग अलग सिग्नल्स पर ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को रोक रही है। वो आम लोग जो कि मास्क लगाकर अपने घर
घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये भाई साहब अपने घर से बाहर तो निकल आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मास्क घर पर ही भूल आए। भाई साहब, आपका मास्क कहाँ है? घर पे छुट्टी। क्यों? आपके लिए कोरोना नहीं है क्या? तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बहुत जल्दी में छुट्टी है मैम। आपको लगता है कि जल्दबाजी में भी मास्क भूलना चाहिए? थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी से भूल जाना। तो आपके लिए लेट होना इम्पोर्टेंट है या फिर मास्क? मास्क इम्पोर्टेंट होता है, बात सही। मास्क कैसे छोड़ के आया? पॉकेट में था, कपड़ा चेंज किया, उसमें निकाला नहीं, भूल गया। तो देख रहे हैं आप किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। ये सीरियसनेस है। सीरियसनेस हमें यहाँ पुलिस में तो नजर आ रही है, लेकिन आम जनता में हमें सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब देश भर में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के, तो फिर लोग संजीदगी से इन मामलों को क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं पहन के आए? भूल गया। भूल गए आप मास्क? आप जान रहे हैं कि कोरोना चल रहा है? 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं देश में, आप मास्क ही नहीं, अभी भी आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया है। बताइए, आप रोज नहीं लगाते हैं? रोज लगाता, आज मिस्टेक हो गया। तो ये जवाब दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो लोगों को रोक करके मास्क पहना रही है, लेकिन आम जनता की क्या स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ सीधा कोलकाता से। देश के एक हिस्से में कोरोना महामारी की वजह से बहुत परेशानी है। लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग एक एक सांस को तड़प रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, जो कि चुनावी राज्य है, वहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जो कि कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था कोरोना महामारी के वक्त में, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पर कोरोना मरीज पहुँचते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है चुनावी माहौल में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखाती हूँ आपको कि स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है यहाँ पे। अगर किसी हॉस्पिटल के सामने अगर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं कि शायद उतनी बदतर स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो इसको देखने के लिए लोग तरस गए हैं। लोग 35 से 40 हज़ार रुपये तक पे करने को मजबूर हो चुके हैं और फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो जो मेरी दूसरी तरफ है सिलेंडर, वो खाली है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी, इधर भी सिलेंडर जो दिख रहा है ये भी खाली सिलेंडर है, लेकिन खाली सिलेंडर भी रखा गया है। इसको ले जाके फील किया जाएगा और फिर मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन भरे हुए सिलेंडर को देख के खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि शायद यहाँ पे स्थिति अभी दूसरे जगहों जितनी बदतर नहीं है।